नमो नमः। मैं हूं ममता ठाकुर और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुरुचि हिंदी पाठमाला का पाठ 11 का प्रश्न अभ्यास करेंगे और पाठ 11 का नाम है केरल का ओणम पर्व। पहला प्रश्न देखिए, मौखिक भाग में पहला प्रश्न है केरल कहाँ स्थित है। उत्तर होगा केरल भारत के दक्षिण में स्थित है। ख, ओणम को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर होगा हार्वेस्ट फेस्टिवल और फसलों का त्योहार। तीसरा प्रश्न देखिए, केरल किस कारण जाना जाता है, तो उत्तर होगा केरल ओणम के कारण जाना जाता है। घ भाग देखिए, ओणम का पर्व केरल में कब मनाया जाता है, उत्तर होगा ओणम का पर्व केरल में अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है। नौकाएं किस आकार की होती हैं, ङ भाग, तो उत्तर होगा नौकाएं सर्पाकार होती हैं। लिखित भाग में पहला प्रश्न देखिए, ओणम के त्योहार के कौन से दिन महत्वपूर्ण होते हैं, उत्तर ओणम के त्योहार का पहला और 10वां दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ख, महाबली का नाम इस त्योहार से क्यों जुड़ा है, उत्तर राजा महाबली साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने आते हैं, जिनके स्वागत में यह त्योहार मनाया जाता है। ग, केरलवासी ओणम का त्योहार कैसे मनाते हैं, उत्तर ओणम के पहले 8 दिन फूलों की सजावट होती है। 9वें दिन भगवान विष्णु, श्री गणेश और श्रावण देव की पूजा की जाती है। 10वें दिन मुख्य पूजा में बड़े छोटों को नए वस्त्र देते हैं। घ, इस दिन किसका आयोजन किया जाता है, उत्तर इस दिन नौका दौड़ का विशेष आयोजन किया जाता है। ङ, ओणम को फसलों के त्योहार के नाम से क्यों जाना जाता है, उत्तर इस समय नई फसल पक कर तैयार हो जाती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, बरसात से सब कुछ हरा भरा लगने लगता है। प्रश्न 2, सही उत्तर चुनकर चिन्ह लगाइए। क, दक्षिण भारत का प्रमुख त्योहार कौन सा है, ओणम। ओणम का पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है, 10 दिनों तक। नौका कितने व्यक्ति चलाते हैं, 20 से 40। विष्णु भगवान ने महाबली से कितने पग भूमि मांगी, उत्तर होगा 3 पग भूमि। प्रश्न 3 देखिए, सही वाक्य पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। केरल भारत के उत्तर में स्थित है, तो ये गलत है क्योंकि केरल जो है भारत के दक्षिण में स्थित है। ओणम नई फसल के पक कर तैयार होने की खुशी में भी मनाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। सर्पाकार नौकाएं काली लकड़ी की बनी होती हैं, सही है। पहले दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, ये गलत है वाक्य। ओणम के दिन पूरा राज्य रंग बिरंगे फूलों से सज जाता है, ये बिल्कुल सही है। प्रश्न 4, रिक्त स्थान पूरे कीजिए। चारों तरफ हरियाली छा जाती है। ख, हर घर में एक फूल गृह बनाया जाता है। ग, स्त्रियां ताली बजाकर गोल गोल घूमकर नृत्य करती हैं। घ, देश विदेश से पर्यटक इस नौका दौड़ को देखने आते हैं। ङ, ओणम केरल की पहचान बन चुका है। अब इस भाषा ज्ञान में पहला प्रश्न देखिए, नीचे दिए वाक्यों में रंगीन शब्दों के लिंग लिखिए। क, वह पराक्रमी होने के साथ साथ उदार भी था, ये पुल्लिंग शब्द है, इसमें उदार शब्द दिया गया है, ये पुल्लिंग शब्द है। वामन ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया, ये भी पुल्लिंग शब्द है। बड़े छोटों को नए वस्त्र देते हैं, ये भी पुल्लिंग शब्द है। बलि अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे, ये स्त्रीलिंग शब्द है यहाँ पर। प्रजा, यह त्योहार केरल की संस्कृति का प्रतीक है, ये भी यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। और अब यहाँ पर सर्वनाम की बात की जा रही है कि सर्वनाम किसे कहा जाता है, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर हम लोग प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। यहाँ पर जो है ये 3-4 पंक्तियों के रूप में आपको भली भांति समझाने का प्रयास किया गया है कि सर्वनाम वास्तव में किसे कहा जाता है, तो इसे आप स्वयं पढ़कर देखिए और उसके बाद आपको नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना है। पहला भाग देखिए, क, राजा महाबली साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने आते हैं, तो अपनी यहाँ पर सर्वनाम शब्द है।
वह पराक्रमी होने के साथ साथ उदार भी थे। तो वह यहाँ पर सर्वनाम शब्द है। राजा बलि ने अपना सिर उनके सामने झुका दिया। यहाँ पर अपना शब्द सर्वनाम है। घ, महाबली ने उन्हें दान स्वरूप 3 पग भूमि नापने की अनुमति दे दी। उन्हें यहाँ पर सर्वनाम शब्द है। वे वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिल सकेंगे, तो वे यहाँ पर सर्वनाम शब्द है। प्रश्न 3, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। क भाग देखिए, जो प्रकृति से संबंधित हो। प्राकृतिक, प्रकृति से प्राकृतिक शब्द बनता है, प्रकृति नहीं। अक्सर आप जो है लिखते हुए ये गलती कर देते हैं। तो प्रकृति से प्राकृतिक नहीं बनेगा, प्राकृतिक बनेगा। मात्राओं पर विशेष ध्यान दीजिए। जो लोक में प्रिय हो, लोकप्रिय। जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम। उपमा होता है तुलना, तो जिसकी कोई तुलना ना दी जा सके अनुपम कहा जा सकता है। और तुलना शब्द अगर आ रहा है तो हम अतुलनीय करते हैं, लेकिन यहाँ उपमा शब्द है तो अनुपम। घ, जिसका आकार गोल हो, गोलाकार। ङ, देश विदेश में घूमने वाला पर्यटक। च, जो सर्प के आकार का हो, सर्पाकार। प्रश्न 4, नीचे दिए गए उपसर्गों से नए शब्द बनाकर लिखिए। अब ध्यान दीजिए, उपसर्ग ये होते हैं जो किसी शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो उपसर्ग होते हैं। और उपसर्ग है शब्दांश होते हैं जो किसी सार्थक शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो जैसे यहाँ पर परि उपसर्ग दिया गया है, तो हमने इसमें पूर्ण शब्द जोड़कर परिपूर्ण शब्द बनाया है। उसी प्रकार से परिपालन, परिधान। परा, पराक्रमी, पराजय, पराधीन। आ, आवास, आजीवन। वि, विनाश, विपक्ष। अनु से अनुभव, अनुगमन। अनुमति यहाँ पर पहले ही दिया हुआ है। उसके बाद प्रश्न 5 देखिए, पूर्वक और आवट प्रत्यय लगाकर 4 शब्द बनाइए। जिस तरह से उपसर्ग किसी शब्द से पहले लगकर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उसी तरह से प्रत्यय होते हैं जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। तो पूर्वक, कुशल पूर्वक, विनम्रता पूर्वक। और आवट प्रत्यय से बन रहे हैं सजावट, गिरावट, थकावट, मिलावट। प्रश्न 6, नीचे दिए गए विशेष्य शब्दों के लिए विशेषण शब्द लिखिए। शुद्ध मसाले या खुशबूदार मसाले, विशेष आयोजन, प्रमुख त्योहार, नई फसल, उदार राजा, सर्पाकार नौकाएं, नए वस्त्र, रंग बिरंगे फूल। अंतिम प्रश्न है प्रश्न 7, इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये आप स्वयं कर सकते हैं, मैंने भी किया है, लेकिन प्रयास कीजिए कि आप स्वयं इनका वाक्य प्रयोग करें। पहला है अनुपम, राम मंदिर का सौंदर्य अनुपम है। हरियाली, सावन में चारों ओर हरियाली छा जाती है। ग, त्योहार, दीपावली दीपों का त्योहार है। घ, संस्कृति, भारत की संस्कृति महान है। ङ, आयोजन, विद्यालय में खेलों का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही अध्याय समाप्त होता है।